तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से वीडियो में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देख सकते हैं। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत उसका दूसरा प्रभाग अर्थात डाइसैकराइड किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पिछले वाले टॉपिक में हम लोग कल की क्लास में क्या समझे थे, हम लोग कार्बोहाइड्रेट का प्रथम जो उसका क्या है प्रकार है, पहला प्रकार है अर्थात मोनोसैकराइड है, उसको हम लोग समझे थे। आज की इस टॉपिक में हम लोग डाइसैकराइड को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो उसमें क्या था, मोनो अर्थात उसमें केवल एक ही यहाँ पर कार्बन के अणु थे। ये क्या है, डाइसैकराइड अर्थात इसमें दो कार्बन के अणु होंगे। इतना क्लियर, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो एक प्रकार की शर्करा है, देख सकते हैं ये एक प्रकार का क्या है, शर्करा है, जो दो मोनोसैकराइड अणुओं के ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा आपस में जुड़ने से बनता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे। जब दो मोनोसैकराइड इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, मोनो और मोनो, तो क्या बन जाता है, मोनो और मोनो जब जुड़ते हैं तो यहाँ पर डाई बन जाता है। इतना क्लियर, जब एक और एक जुड़ जाएंगे तो दो बन जाएगा। उसी प्रकार से जब मोनोसैकराइड मिलते हैं तो क्या बन जाता है, डाइसैकराइड का निर्माण हो जाता है। उसी को यहाँ पर बोला गया दो मोनोसैकराइड अणुओं के आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से बनती है। इतना क्लियर हुआ, अर्थात जब दो मोनोसैकराइड आपस में जुड़ जाता है तो डाइसैकराइड का निर्माण हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलता है तो सुक्रोज का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ग्लूकोज मिलता है तो माल्टोज बनता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलता है तो लैक्टोज यहाँ पर बन जाता है। इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इसको अगर आप लिखेंगे तो आपको और भी अच्छा नंबर मिल जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि डाइसैकराइड क्या होता है तो आप लिखिएगा कि दो मोनोसैकराइड के मिलने से जो बनता है अर्थात जो संरचना बनता है और आपस में कैसे जुड़ते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। आपस में आपस कौन से बंध होंगे, ग्लाइकोसाइडिक बंध होंगे। तो जब आपस में दोनों मिलते हैं तो डाइसैकराइड के आपस निर्माण होता है। इतना क्लियर, ये सब क्या है, ये सब मोनोसैकराइड के ही भाग हैं। जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है, ये सब क्या है, ये सब मोनोसैकराइड ही हैं। तो इन सब के मिलने से ये सब यहाँ पर बन रहे हैं। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज को लाइन से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है सुक्रोज से पहले यहाँ पर एक लाइन में क्या लिखा गया, इसको देख लेंगे। यह भी पानी में घुलनशील होता है। क्या बोला गया, ये जो डाइसैकराइड है यह भी जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। और इनका सामान्य अणु सूत्र क्या होता है, देख सकते हैं C12 व H22O11 होता है। एक यहाँ पर जो जल के अणु हैं, वह बाहर निकल जाते हैं तो ये O11 बच जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। ऑक्सीजन के केवल 11 अणु बच जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग सुक्रोज को देख लेते हैं। तो गन्ने एवं गुड़ की शर्करा कहा जाता है। ये जो सुक्रोज है यही क्या होता है, सुक्रोज ही शक्कर होता है, चीनी होता है। इतना क्लियर। तो गन्ने एवं गुड़ की शर्करा इसको कहा जाता है। चीनी भी सुक्रोज का ही बना होता है। जो चीनी है वो पूरी तरीके से सुक्रोज ही होता है। एक प्रकार से कहें तो ये एक प्रकार का चीनी ही होता है। इतना क्लियर। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा है माल्टोज। तो जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं, अंकुरित अनाज की शर्करा कहते हैं। देख सकते हैं इसको, जौ, ज्वार तथा मक्का और गेहूं के जो अंकुरित अनाज है उसकी शर्करा कौन है, तो ये माल्टोज है। इतना क्लियर। यह शराब में भी पाया जाता है। ये जो माल्टोज शर्करा है, ये जो माल्टोज है, ये किस में पाया जाता है, ये शराब में भी पाया जाता है। तथा ये जितने भी अनाज होते हैं, अंकुरित अनाज, उसकी शर्करा इसको कहा जाता है। अनाज जो हमको मीठे लगते हैं थोड़े थोड़े, वो उसमें क्या होता है, उसमें माल्टोज ही होता है। चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा है लैक्टोज। तो यह लैक्टोज तो दूध में ही पाया जाता है। देख आप कभी पढ़े होंगे कि जो लैक्टोज शर्करा है वो किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग
डाइसैकेराइड के अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज भी देख चुके हैं। अगर हम लोग डाइसैकेराइड को परिभाषा के रूप में एक समझने का प्रयास करें तो क्या आएगा, दो मोनोसैकेराइड इकाइयों का एक साथ जोड़ना और एक पानी के अणुओं का निकलना डाइसैकेराइड कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या बोला गया, दो मोनोसैकेराइड इकाइयों का एक साथ जुड़ना, देख सकते हैं दो मोनोसैकेराइड इकाई एक साथ जुड़ रहे हैं, उसके बाद एक पानी का अणु निकलना, अर्थात देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, O11 है, तो यहाँ पर जल के अणु एक निकल जाते हैं, तो निकलना क्या कहलाता है, डाइसैकेराइड कहलाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है डाइसैकेराइड आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब अगले वाले क्लास में हम लोग मोनोसैकेराइड देखेंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।